डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फुल सॉल्यूशन, यानी कि आपके लास्ट 27 क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे सॉल्यूशंस देखेंगे इसमें। और आपके जितने विषय हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट है 12th क्लास की सीजी सॉस की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप उसमें जा करके सारे के सारे विषय के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है JW गार्नर जो है, इसका ए ऑप्शन सही था। फटाफट मैं आंसर बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट करना है। तो इस तरह से आपका सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें 6 वर्ष आ जाएगा। सी ऑप्शन इसको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें MCQs में, वो है आपका स्वच्छता वाला। स्वच्छ शासन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक, तो ये सारे के सारे हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ इसका MCQ का, भारत सदैव समर्थन करता आया है, सभी का समर्थन करता आया है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो सभी के प्रति उत्तरदायी होता है, उसको सभी को जवाब देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो खाली स्थान है, तो खाली स्थानों में आपके पास ऑप्शन थे, केवल आपको टिक करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले में सरकार आएगा, दूसरे में सामान्य आएगा, तीसरे में 90 आ जाएगा। इसके बाद में जो है चौथे में आपका राष्ट्रीय आ जाएगा, और इसके अगले वाले में आपका 78 जो है ये आ जाएगा। आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पर कौन सा सत्य ये बताना था। तो पहला सत्य है, उसके बाद में दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है आपका, और पांचवा जो है वो भी आपका सत्य है, ठीक है। आपका ये सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अब सही जोड़ियाँ मिलानी थी, देखिए हमने लाइन वाइज मिला दिया है। तो जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आपका 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद में मतदान का अधिकार जो है 18 वर्ष के लिए, 18 वर्ष पे होता है। शीत युद्ध जो है अमेरिका के लिए हुआ है, और उसका बाद में आपका स्टील प्लांट जो है भिलाई में है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है जिलाधीश के कार्य जो है प्रशासन का नियंत्रण करने के लिए होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे आंसर्स मिलाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कलरफुल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इसी तरह से आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैच कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। 2 नंबर का आंसर यहाँ पे आप देखेंगे सार्वभौमिक जो है, इसमें आपको मताधिकार का अर्थ जो है सभी नागरिकों को अपनी जाति तथा धर्म, रंग, नस्ल भेद आदि को परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र होने पर वोट डालने का लिए जो स्वतंत्रता दी गई है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और इसका उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, और पाँचवें क्वेश्चन का भी आंसर आप देख पा रहे हैं। तो इन सभी आंसर्स को आपको लिखना है। इसके बाद में छठा और सातवां क्वेश्चन भी आपके सामने कंप्लीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। इसी तरह से सातवें के बाद में आठवां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे गिवन है, आपको सॉल्यूशन के साथ में सारे मिलेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका है। इसके बाद में 11th क्वेश्चन का आंसर जो है आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर आपका है नौकरशाही की परिभाषा वाला। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है CVC जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। तो ये सारा का सारा मैंने बता दिया है। 12वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर लिखना था। तो 13वां क्वेश्चन ये है, और 14वां क्वेश्चन उसी के नीचे है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ, और उसको देखते हैं हम। तो 15वें क्वेश्चन में आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसके बारे में बताया गया था, तो उसका आपका 15वें क्वेश्चन का ये आंसर है। इसके बाद में हम 16वें क्वेश्चन की बात करें तो 16वें क्वेश्चन का आंसर ये है आपके सामने। और 17वें क्वेश्चन का जो आपको 3 दलों के नाम बताने थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी जो है ये आ जाएगी। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे महिलाओं की सामाजिक स्थिति के लिए और सभी चीज़ों के लिए आरक्षण की आवश्यकता थी, तो आरक्षण जो है आप इसमें बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा आरक्षण के बारे में लिखना था, क्यों आवश्यक है इनकी। और इसके बाद में आ जाते हैं हम 19वें क्वेश्चन पे। तो 19वें क्वेश्चन में आपको नौकरशाही वाली बात बतानी है, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 19वें क्वेश्चन का पूरा आंसर। इसके बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन में। तो 20वें क्वेश्चन में जो है आपको बताना था कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, और उसके बाद में आपका प्रस्तावना जो है वो क्या होता है, उसको कैसे लागू किया गया है, उसका क्या पूरा विचार है, वो आपको बताना था। तो यहाँ पर आपको सामने लिखे गए हैं, और इसी को आपको जो है मेंशन करना है अपने आंसर में। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो 21वां क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से अधिकार जो सम्मिलित होते हैं वो आपको बताना है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। इसी तरह से इस सभी चीज़ों को आपको लिखना था। इसके बाद में हम आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। तो 22वें क्वेश्चन में जो है आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, ये रहा पूरा का पूरा। जो आपको लोकसभा अध्यक्ष के जो हैं कौन कौन से संचालन, कौन कौन सी कार्यशक्तियाँ हैं उनको बताना था, तो ये कार्यशक्तियाँ हैं उनकी। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका आ जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का उद्देश्य, जो आपको बताना था। उसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है,
जो राम राज्य की, तो वो यहाँ पर आपके सामने है। ये है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। उसके बाद में आते हैं हम 25वें क्वेश्चन पे। 25वें क्वेश्चन का अथवा जो पार्ट है उपनिवेशवाद, इसके बारे में आपको बताना था। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं जैसे। तो इसी तरह से आपको पूरा सॉल्यूशन अपना कंप्लीट करना है। आपके सारे विषय के सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद में सेकंड पार्ट, इसमें आपका यूनिसेफ की भूमिका आ जाती है, तो ये भी आपको करना था। और आपको जैसा बता चुका हूँ, सारी के सारे सॉल्यूशन, सभी विषय के कंप्लीट सॉल्यूशन, एक से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर दिए गए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं, और काफ़ी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के लिए ही हैं। तो इन चीज़ों को आप, जो भी आपका सॉल्यूशन बचा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो है आप वहाँ से सब कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। इसके बाद में आ जाते हैं हम 27वें क्वेश्चन के अथवा पार्ट में। तो यहाँ पे दोनों देशों के विवाद के मुख्य मुद्दे लिखने थे आपको। तो इसमें कश्मीर मुद्दा है, सिंधु नदी जल विवाद मुद्दा है, पाकिस्तान की आपत्ति थी, और सियाचिन विवाद है। ये सब सारी चीज़ें जो है इन युद्ध के कारणों की वजह से जो है मुद्दे जो होते हैं, ये युद्ध को जो है बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद का मुद्दा तो सबसे बड़ा है। तो ये सब चीज़ें आपको इसको में लिखनी थी। तो ये आपकी सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये टोटल 27वां जो लास्ट क्वेश्चन था, इसका हमने सॉल्यूशन देखा। और आपको जो क्वेश्चन स्टूडेंट देखना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था, तो ये क्वेश्चन पेपर नीचे की तरफ है। 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है फ्रंट पेज पे। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो 7वें क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन और 9वें क्वेश्चन को इस यहाँ पे दिखाया गया। तो इन सभी को आप देख सकते हैं। इसके बाद में सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको आसानी होगी। ये 10 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपके जो बचे हुए क्वेश्चन उनको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है आपका 14 क्वेश्चन, 15 और 16 तक के क्वेश्चंस आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद में हम बात करें तो 17, 18 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे तो 19 नंबर, और ये 19 के बाद में आपका जो है इंस्ट्रक्शंस चेंज हो रहा है, यानी कि 20 से 23 तक जो हैं ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये 20 नंबर है आपका, इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। और इसके आगे हम बात करें तो 21वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें टिप्पणी लिखना था आपको। और पार्ट में भी है जो उसको भी आप टिप्पणी लिखना था आपको, तो आपके ऊपर है कौन सा आप लिखना चाहेंगे। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की 4 शक्तियाँ जो मैंने बताया था आपको, वो लिखना था। इसके बाद में 23वां है भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के बारे में बताना था, वो भी हमने लिख दिया था। इसके बाद में 24 से 25 क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा क्या थी, वो भी हमने आपको बता दिए हैं। और 24वें के बाद में 25वें क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो आप किसी भी आर्थिक समाज परिषद पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे, किसी पे भी आप लिख सकते थे। मैंने उपनिवेशवाद और यूनिसेफ की भूमिका के ऊपर जो है यहाँ पे लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 26वां और 27वां जो क्वेश्चन है, तो 26वां ये रहा, चुनाव आयुक्त का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, और ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। और इसके बाद में अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ईवीएम वाला जो है आपको बताना था। इसके बाद में 27वां जो है भारत और चीन के बीच का बताना था, और भारत पाकिस्तान के बीच में बताना था, जो हमने भारत पाकिस्तान का बता दिया। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन हमने दिया है आपको, और आप आराम से अपनी पूरी की पूरी आंसर शीट भर सकते हैं। और सभी विषय की, जैसे मैंने बताया कि उनको अगर आपको देखने हैं किसी भी विषय का, तो सभी विषय के अपलोड कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास CG SOS 12th क्लास पेपर्स एंड सॉल्यूशंस के नाम से जो प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे वीडियोज़ के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।